हेलो एवरीवन। क्वांटा आशीष अरोड़ा सर की बुक है जिसका हम 11 चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। लेवल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें 1 to 5 लेवल तक क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल 1 का पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि इसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस, ओनली टाइम एंड डिस्टेंस नहीं है, आपका ट्रेन का चैप्टर भी इसके अंदर इंक्लूड है। बाकी जो बुक्स हैं जैसे राकेश यादव सर की या फिर RS अग्रवाल बुक, उनके अंदर ट्रेन का चैप्टर अलग से दे रखा है, बट ये साथ में ही है। तो आपको जस्ट थोड़ी सी ट्रेन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बेसिक पता हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, ST = D। मतलब स्पीड को जब भी आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जितना भी डिस्टेंस कवर हमने किया है वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखिए, अगर हम ट्रेन का चैप्टर कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो ये क्या है, छोटी वैल्यू है, और किलोमीटर पर आवर बड़ी वैल्यू है। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े से मल्टीप्लाई। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है तो छोटा बनाना है, तो छोटे से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं, अगर आपको स्पीड दे रखी है जैसे मीटर, अगर मीटर में दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो टाइम आपको किस में होना चाहिए। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में तो टाइम भी आपको सेकंड्स में ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करिए। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आपको जैसे मिनट्स में या फिर सेकंड्स में दे रखा है तो आपको उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं कुछ, ठीक है। बाकी हम साथ के साथ करते रहेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्या है इनके अकॉर्डिंग कि एक ट्रेन किसी B पॉइंट से S पॉइंट तक जाती है। मान लेते हैं कि ये B पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया S, इस टाइम जा रही थी तो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। जब वापस आई तो स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। हमें एक एवरेज स्पीड निकालनी है कि पूरी जर्नी में, उसकी होल जर्नी में कितनी स्पीड थी। तो आपकी एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, अगर आपने पहले भी देखा हो तो इसको अगर मैं A मानूँ, इस साइड की स्पीड को, और इसको B मान लेती हूँ, तो 2AB डिवाइड में A + B ये हमारी स्पीड निकलती है। A कितना है, स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर थी, वापस आते हुए 30 किलोमीटर है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50। 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेवल 1 to लेवल 5 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में भी इम्प्रूवमेंट है। सारे क्वेश्चन करिए, जो नहीं समझ आ रहा वो वीडियो से देख सकते हैं। इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज़ कवर्ड इन 1 मिनट, कि जो शुरू का 50 मीटर का डिस्टेंस था उसको कवर करने में उसने 1 मिनट लगाई। उसके बाद नेक्स्ट 90 मीटर कवर करने में उसने 2 मिनट लगाई। उसके बाद नेक्स्ट 130 मीटर कवर करने में उसने 3 मिनट लगाई। मतलब पहली जो फर्स्ट 1 मिनट थी उसमें उसने 50 मीटर चला, नेक्स्ट 2 मिनट में 90, नेक्स्ट 3 में 130। हमें बताना है कि 15 मिनट तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके बीच में कितने का गैप है, 40 का, इसके बीच में भी 40 का गैप। इसका मतलब हर 1 मिनट में 40 मीटर वो एक्स्ट्रा चल रही है। 3 मिनट हो चुकी हैं, मुझे करना 15। अगर 15 में से 3 मिनट्स हो चुके हैं तो कितनी मिनट्स बच गई, 12 मिनट्स। इसका मतलब टाइम मेरे पास कितना है, 12 मिनट्स का। 1 मिनट के अंदर वो कितना चल रही है, मतलब जितना डिफरेंस है, पहले 50 तो स्टार्टिंग में हो चुका था, उसके बाद 1 मिनट के अंदर वो 40 और ट्रैवल किया, फिर 40 और किया। इसका मतलब 1 मिनट में वो 40 कर रही है, तो 12 मिनट में कितना करेगी, 48। इसका मतलब 12 मिनट में वो 480 डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट ये बताना है कि 15 मिनट बाद कितना हुआ, तो हमें पहले ये 3 मिनट का भी 130 इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 610। तो हमारा फर्स्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, सबसे पहले ये लिख लिया करो, ST = D। मैं तो हर क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, ठीक है, मतलब स्पीड एंड टाइम का जो भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है उसमें। अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर पार्टली ऑन अ फुट, ठीक है। उसने क्या किया, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 घंटे में किससे ट्रैवल किया, मतलब पैदल चल के। स्पीड क्या थी उसमें, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल, और वो साइकिल पे चलता है 16 किलोमीटर पर आवर।
हमें बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, कि मतलब टोटल उसने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस कितना था। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, जिसमें से ये बात हुई कि कुछ उसने पैदल ट्रैवल किया, कुछ उसने साइकिल पे ट्रैवल किया है। जब वो पैदल चल रहा था तो उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बाइसाइकिल से चल रहा था तो 16 किलोमीटर पर आवर था, और उसको टोटल ये जर्नी कंप्लीट करने में 7 घंटे लगे। अब हमें बताना है कि पैदल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू डी होता है। ठीक है, टाइम अब टोटल तो है 7 आवर्स, हमें नहीं पता कि पैदल उसने कितना ट्रैवल किया। हम मान लेते हैं कि जब वो पैदल चल रहा था तो उसने एक्स टाइम लगाया, तो साइकिल पे कितना लगाया होगा उसने, 7 घंटे थे। अगर एक्स में स्टार्टिंग में मान चुकी तो 7 माइनस एक्स इसने इस पे लगाया होगा। स्पीड कितनी है जब पैदल चल रहा है तो 8 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है एक्स। दूसरी बार स्पीड कितनी है 16, टाइम कितना लग रहा है 7 माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा इतने में 80। जस्ट हमें इसको सोल्व करना है। 16 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 112 माइनस 16x इज इक्वल टू 80, माइनस 8x और उधर जाके ये माइनस 112 और प्लस का आपका 80 है। ठीक है, तो यहाँ से 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना, वैल्यू आ गई 32। x की वैल्यू 32 डिवाइड बाय में 8, 4, इसका मतलब 4। इसका मतलब स्टार्टिंग में उसको 4 घंटे लगे, 4 घंटे यहाँ लगे तो 7 माइनस 4, 3 घंटे उसको साइकिल पे लगे होंगे। अब हमें ये बताना है कि पैदल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर उसने 4 घंटे वो चला तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 4 आवर्स, स्पीड कितनी है उसकी 8 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया 32। इसका मतलब 32 किलोमीटर उसने पैदल ट्रेवल किया। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज़ 42 किलोमीटर। ठीक है, ये हम आर और एस मान लेते हैं, ये आपका आर है ये एस है। टोटल डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर। अनीता स्टार्ट फ्रॉम आर, वो क्या करती है आर पॉइंट से स्टार्ट करती है विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एस की तरफ जा रही है। एट द सेम टाइम यहाँ से इसने अनीता ने स्टार्ट किया। ठीक है, अनीता इस साइड चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर। एस से क्या हुआ कि रोमिता नाम की अलग लेडी है, उसने शुरू किया एस की तरफ, वो आर की तरफ आ रहे हैं विथ सम यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड हमें नहीं बताई कितनी है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये स्पीड हमें निकालनी है। उसके बाद है दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, वो दोनों एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिले। हमें बताना है रोमिता की स्पीड क्या कितनी है। सबसे पहले तो अगर आपने ट्रेन का चैप्टर नहीं देख पढ़ा है, इस बुक में तो है ही नहीं आपका ट्रेन का चैप्टर, तो ट्रेन का चैप्टर आपकी कौन सी बुक में है। मैंने एक शायद 1.5 घंटे की वीडियो है मे बी, हाँ 1.5 घंटे की है, और राकेश यादव सर की बुक में से ट्रेन आई थिंक कंप्लीट कर रखा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, और काफ़ी चीज़ें आपकी मतलब लगभग चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कुछ बेसिक से पॉइंट है वो, या फिर यहाँ देखिए आप, जब भी इस डायरेक्शन के अंदर अगर तो हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ये ट्रेन है या फिर पर्सन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा स्पीड उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। स्पीड अगर हमें एग्जैक्ट मतलब एक साथ स्पीड निकालनी है तो स्पीड उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर वो दोनों जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, वो उधर से जैसे एक यहाँ से चला एक यहाँ से चला, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने भी किया, तो दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है, इसलिए स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी। आप इस चीज़ को याद रखिए। इसका मतलब दोनों इस तरफ चल के आ रही है, वो उधर आ रही है वो उधर आ रही है, दोनों स्पीड से, इसका मतलब दोनों की स्पीड ऐड होगी। हमें पता है एस टी इज इक्वल टू डी। अभी स्पीड एक की पता है एक की नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं स्पीड ही निकाल लेते हैं। स्पीड का क्या रहेगा फिर, टाइम उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। डिस्टेंस है टोटल 42, इनको टाइम लग रहा है 6 आवर का, तो इसका मतलब 7 स्पीड हुई टोटल। और हमें पता है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो उनका क्या होता है स्पीड ऐड हो जाती है। इसका मतलब अनीता और ए और बी, अनीता और रोमिता की अगर मैं स्पीड निकालूं तो दोनों की ऐड होके ये 7 आई है। ठीक है, अनीता की है 4, तो यहाँ से इसकी कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर है 5th। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन रोज अपस्ट्रीम। ये देखिए इसके अंदर मैं कह रही हूँ कि ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, इसमें ट्रेन का भी चैप्टर आ गया एंड बोट एंड स्टीम का भी आ गया, तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है,
अपस्ट्रीम सबसे पहले आप जानते होंगे कि अपस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम ऐसी मतलब आप चल रहे हैं ऐसे, बोट की स्पीड ऐसे है, और जो पानी है मतलब जो पानी का बहाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप पानी के बहाव के अपोजिट चल रहे हैं तो आपकी अपस्ट्रीम मानी जाएगी। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, आप भी इस साइड चल रहे हैं, पानी का बहाव भी इस साइड है, तो उसकी स्पीड आपकी क्या होगी, बोट की और पानी की स्पीड आप में ऐड हो जाएगी दोनों, ठीक है। एक्स और वाई मानते हैं, बोट को एक्स मानते हैं और पानी को वाई, तो एक्स और वाई ऐड हो जाएगा। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम जाते हैं तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इन्होंने बात की कि अपस्ट्रीम के अंदर, अपस्ट्रीम में इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 36 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम गया है 48 किलोमीटर। 6 आवर्स ईच, 6 घंटे लगे हैं उसको, हमें स्पीड निकालनी है। एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड निकालनी है हमें, ठीक है। स्पीड का क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, द स्पीड ऑफ द करंट, आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है, ठीक है। अगर आपको निकालना है जैसे देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम, इसके अंदर अगर तो आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, और ये होता है आपका एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अगर तो आपको स्पीड मिल जाए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की, तो अगर तो आपको बोट का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको निकालना है करंट का तो कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसको, एस टी इज इक्वल टू डी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, घंटे कितने लगे 6 घंटे, तो अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 6 आवर्स। तो मेरे पास ये अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 6 आवर्स। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है हमें, डाउनस्ट्रीम में उसने 48 किलोमीटर ट्रैवल किया है 6 घंटे में, इसका मतलब 8 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आपसे पूछा करंट का, करंट का कैसे निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 8 माइनस 6 डिवाइड बाय में 2, मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आएगा 1। अगर ये पूछता बोट की स्पीड तो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 6 और 8 14 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 7 आंसर आ जाता। समझ आया। ये क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ अ बोट। देखिए अब इन्होंने स्पीड ऑफ द बोट पूछ लिया इससे, इसमें तो इसने डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, स्पीड निकालनी पड़ी। यहाँ पे क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब इन्होंने हमें डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर और अप स्ट्रीम की भी स्पीड दे रखी है। अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमें निकालना है बोट का। बोट का क्या होता है, दोनों को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस P एंड रीचेज टू द Q, मतलब किसी P पॉइंट से, ये P मान लेते हैं, नहीं इसको Q मान लेते हैं, 7 घंटे लगे उसको यहाँ तक पहुँचने में। ही ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 1/4 जितना टोटल डिस्टेंस था उसका 1/4, मतलब उसका चौथा हिस्सा उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, और जो बचा हुआ 3/4 हिस्सा था, मतलब तीसरा हिस्सा, अब आप ऐसे मान लीजिए कि फुल क्वार्टर है, इसके हमने 4 हिस्से कर लिए, तो ये जो एक हिस्सा है ये इसने क्या किया 10 किलोमीटर पर आवर चला इतने दूर का रास्ता, और जो ये बाकी 3 हिस्से हैं ये इसने 12 किलोमीटर पर आवर से चले। अब हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एस टी इज इक्वल टू डी, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 4x ही है, क्योंकि इन्होंने 1/4 और इस फॉर्म में बता रखा है, ठीक है। 4x मानती हूँ तो पहला हिस्सा क्या हो गया x, ये चारों हिस्से x हो गए, इसका मतलब 4x हो गया। तो ये x का जो डिस्टेंस है, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस है आपका x, ठीक है।
हमें स्पीड नहीं, हमें टाइम निकालना है। क्योंकि हमें टाइम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, टी को इधर रखेंगे, d/s की फॉर्म में पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। डिस्टेंस x कितने की स्पीड से 10 km/h से चला, बाकी जो बचा हुआ 3x डिस्टेंस है वो 12 के हिसाब से चला। और ये क्या है, टोटल टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं। टाइम हमें दे रखा है कितने किलोमीटर है, तो टाइम की जगह हम लिख देंगे 7 घंटे इसको लग रहे हैं। अब जस्ट हमें इसको सोल्व करना है। एलसीएम ले लीजिए, ऐसा नंबर 60 ले लेते हैं। 60 को जब 10 से डिवाइड करूँगी तो 6 बचेगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जब मैं 12 को 60 से डिवाइड करूँगी तो 5 आएगा, 12 5 60 और 5 3 15, मतलब 15x इज इक्वल टू 7। यहाँ से 15 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास, 21x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 60, और ये 21 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब मुझे इसको काटना है 20, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 20 किलोमीटर। अब मुझसे टोटल डिस्टेंस पूछा है तो मैं कितना मान के चली थी, 4x। अगर ये 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 20 है और ये 20 है, तो टोटल कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8th करते हैं। अब बस ट्रेवल 150, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ST इज इक्वल टू D। अब बस ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 hours एंड देन ट्रेवल नेक्स्ट 2 hours एट 6 km/h, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं स्पीड निकालूं तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ कितना है, 150, इसको 3 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब बस की स्पीड कितनी है, 50 km/h। तो स्पीड यहाँ से कितनी निकल के आ गई मेरे पास, 50 km/h। उसके बाद है देन ट्रेवल नेक्स्ट 2 hour एज 60 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 hour उसने 60 किलोमीटर के हिसाब से चला, तो 60 km/h मतलब स्पीड अगले 2 घंटों में क्या है, 60 किलोमीटर। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है तो ST इज इक्वल टू D, स्पीड है 60 और 2 घंटे, इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 120। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर तो मेरे पास ये होता कि ये इतनी स्पीड से गया और इतनी स्पीड से इतना ही डिस्टेंस सेम वापस ट्रेवल करके आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करती, ये वाला फॉर्मूला लगा देती, 2AB बाय में A + B। लेकिन यहाँ मैं नहीं लगा सकती, क्यों, पहले तो 3 घंटे की बात चल रही है और फिर नेक्स्ट 2 घंटे की, टाइम इसमें सेम नहीं है, तो मैं ये मेथड नहीं लगा सकती, बिकॉज ये अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करके और ये अलग सेम ही इतना डिस्टेंस और इतना इसने ट्रैवल किया। इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, ST इज इक्वल टू D। अगर मुझे निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करूँगी तो टोटल स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले था 150, अब इसने ट्रैवल किया 120, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, मैं 150 और 120 को ऐड कर देती हूँ, कितना हो जाएगा, 270। तो यहाँ पे 270 डिवाइड करना है टोटल टाइम, पहले लग रहे थे 3 घंटे, अब लग रहे 2 घंटे, 3 और 2 5, 54 km/h हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 minutes, 3 घंटे और 36 मिनट में। इफ़ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 km/h, इफ़ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 km/h, देन द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स। मतलब उसने बोला कि वो पैदल चल के जाता है तो उसको इतना इतना टाइम लगता है और उसकी स्पीड दे रखी है, और बताना है कि अगर वो बाइसाइकिल से जाए और उसकी इतनी स्पीड है उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले ST इज इक्वल टू D, हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो देख लेते हैं। हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है, 5 km/h, ठीक है, 5 km/h, तो ये आपका 5 आ गया। टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे और 36 मिनट। अगर मुझे स्पीड km/h में है तो मुझे टाइम भी पूरा km/h में चाहिए। 3 घंटे तो है, लेकिन 36 को अगर मुझे किलोमीटर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करूँगी, सॉरी आर में बदलना है, तो मतलब मिनट्स को अगर घंटों में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 5, ठीक है। अब ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 को 5 से, 5 3 15 और ये 3 इसमें ऐड करूँगी तो 18/5, तो टाइम मेरे पास आ गया 18/5 घंटों की फॉर्म में। इसको कट करते ही मेरे पास यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है,
ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना पता लग गया 18, और कितनी देर में कर रहा है 24। तो मेरा यहाँ से आंसर 3/4 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये 3/4 आर की फॉर्म में आया, मतलब 3/4 घंटे, पूरा घंटा नहीं, उसका 3/4 हिस्सा। लेकिन इन्होंने मिनट्स में पूछा है। अगर घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, मतलब टोटल इसको 45 मिनट्स लगेंगे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो के अंदर 10 ही क्वेश्चन करूँगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 10, इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर लेवल 1 to लेवल 5 तक। ST is equal to D. A 260 meter long train crosses a 120 meter long wall in 19 seconds. What is the speed of the train? हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। सबसे पहले एक ट्रेन के चैप्टर में एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। मैं ट्रेन का एक बेसिक्स करवाऊंगी आपको, उसके अंदर आपको मतलब मैं चाह रही थी कि सारे चैप्टर्स के बेसिक्स करवाऊं, बट आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो बेसिक्स देखने में, तो मुझे लगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ मैं ट्रेन, बोटिंग, स्टीम सबका थोड़ा बेसिक बताने वाली थी 7 से 8 मिनट की वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ट्रेन बोले कि किसी पोल को या फिर किसी मैन को क्रॉस कर रही है, तो पोल देखिए ये है ट्रेन और पोल ऐसे इतना सा है, ठीक है, या फिर मैन को क्रॉस करी, इट मीन्स आप याद रखिए कि ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है। खुद को क्रॉस करी मतलब जितनी लंबी उस ट्रेन की लेंथ होगी ना, जितनी उसकी लेंथ होगी उस लेंथ को क्रॉस किया है। अगर वो बोले कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तो टोटल डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी और साथ में आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी, दोनों लेंथ ऐड होंगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि 260 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, 120 मीटर आपका प्लेटफॉर्म है, 19 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस हमें 260 + 120 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 380 होगा टोटल डिस्टेंस। अब अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अब गया आपका 380, टाइम कितना लग रहा है 19 सेकेंड, तो 19 यहाँ पे आ गया आपका 20 क्या आया है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में दे रखे थे और टाइम था सेकेंड में। अब इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना है। आपको क्या बनाना है, बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20 और 18 चौके अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, दैट इज़ 72। तो ये हमारा आंसर। फर्स्ट वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 10 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप अच्छे से ना पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।